यूक्रेन युद्ध में भारत ने की थी रूस की बम्पर मदद। अब भारत का एहसान चुकाने पुतिन ने कर डाले ऐलान। भारत को स्टिल्थ फाइटर जेट के नए ऑफर के बाद रूस ने भारत को दे डाला सबसे नया और बड़ा तोहफा। रूस के बाद दुनिया का दूसरा देश बनने वाला है भारत। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस का बड़ा तोहफा। दोस्तों, जिस तरह से भारत ने यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस से भर भर कर तेल खरीदा और रूस को आर्थिक प्रतिबंधों से बचाया, उसके बाद अब रूस भारत के इस एहसान को चुकाने के लिए तैयार हो गया है। हाल ही में हमने आपको बताया कि रूस भारत को अपना स्टिल्थ Su-57 विमान देने के लिए भारत की मांगों के अनुरूप चल रहा है। अब दोस्तों, रूस ने भारत को एक और तोहफा देकर भारत के करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया है। रूस भारत की वो मदद करने वाला है जिसके बाद रूस के बाद भारत दुनिया का दूसरा देश बन जाएगा जिसके पास ऐसी तकनीक मौजूद होगी। जी हां, भारत को रूस की तरफ से एक ऐसा तोहफा मिलने जा रहा है जिससे भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट द्वारा बिजली पैदा करने की क्षमता कई गुना बढ़ने वाली है, क्योंकि अब भारत को रूस जैसे देशों का साथ मिल चुका है जिससे भारत तेजी के साथ न्यूक्लियर पावर प्लांट द्वारा एनर्जी जनरेट करने पर फोकस कर रहा है। दरअसल दोस्तों, अभी इस समय ज्यादातर बिजली भारत में कोयले के द्वारा पैदा होती है जिससे काफी ज्यादा पॉल्यूशन होता है और इसकी लागत भी अधिक होती है। और पावर जनरेशन के लिए ऐसे ही भारत के तमिलनाडु राज्य में 6000 मेगावाट की बिजली पैदा करने वाला कुडनकुलम पावर प्लांट मौजूद है, जो कि भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 6000 मेगावाट की क्षमता वाला न्यूक्लियर पावर प्लांट होने के बावजूद भी हम इस पावर प्लांट की कुल कैपेसिटी का अभी तक इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट्स की जरूरत है जो कि हमें रूस से ही मिल सकती है। और वो कंपोनेंट है टरबाइन हॉल पाइपलाइन, जो कि किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट को ऑपरेट करने के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। फिर भी रूस ये कंपोनेंट इतनी आसानी से भारत को देना ही नहीं चाहता था, लेकिन आज की बड़ी खबर ये है कि टरबाइन हॉल पाइपलाइन को भारत में भेजने के लिए रूस तैयार हो चुका है। पूरी खबर क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले रूस की दोस्ती और भारत की न्यूक्लियर पावर प्लांट में रूस की मदद के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। रूस देने वाला है भारत को ऐसी शानदार तकनीक जो रूस के अलावा विश्व में किसी भी देश के पास नहीं। दरअसल दोस्तों, इस समय अन्य देशों की तरह भारत भी न्यूक्लियर पावर प्लांट के डेवलपमेंट पर काम कर रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो बिजली जनरेट करने की लागत है वो अन्य सोर्सेस से कहीं कम है। अब इस काम में सबसे आगे चल रहा है भारत का दोस्त रूस, क्योंकि रूस ने फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट तक को डेवलप कर लिया है, जो कि किसी भी देश ने अभी तक नहीं किया है। और गुड न्यूज ये है कि रूस भारत को यह तकनीक देने के लिए राजी हो गया है। इसको लेकर बड़ी खबर भी आ चुकी है। ये खबर देखिए, हाल ही में रूस की तरफ से भारत को फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट के साथ साथ इसकी टेक्नोलॉजी भी भारत को ऑफर की गई है, जबकि रूस के अलावा किसी भी देश के पास फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट की टेक्नोलॉजी नहीं है। यानी कि रूस के बाद भारत ऐसा दूसरा देश बनने जा रहा है जिसके पास फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कैपेसिटी मौजूद होगी। और कमाल की बात यह है कि इस तरीके के सोर्सेस द्वारा अन्य न्यूक्लियर पावर प्लांट की अपेक्षा और भी कम लागत में आसानी से बिजली पैदा हो पाती है, जो कि बिजली को पैदा करने के लिए खर्चा कम करने का एक बहुत बड़ा अल्टरनेटिव है। और सोचने वाली बात यह है कि रूस ने अमेरिका और चीन जैसे देश को अनदेखा करते हुए इस तरीके के फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट की टेक्नोलॉजी भारत को ऑफर की है। और आपको जानकर हैरानी भी हो सकती है कि इसके डेवलपमेंट पर चीन, रूस और जापान कई साल पहले से ही काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसमें सफलता नहीं मिल पाई है। यानी इस मामले में भारत चीन से भी आगे निकल जाएगा, जिसके लिए दुनिया के देशों में भटक रहा था भारत। उस तकनीक को खुद रूस ने कर दिया ऑफर।
दोस्तों, भारत में फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट रूस की तरफ से कब तक भेजे जाएंगे, इस पर कोई भी लेटेस्ट अपडेट नहीं है। लेकिन हाल ही में रूस की तरफ से भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट में उपयोग होने वाला एक ऐसा कंपोनेंट मिलने जा रहा है जिसकी तलाश में कुछ महीने पहले से ही हम अलग अलग देशों में भटक रहे थे। क्योंकि न्यूक्लियर पावर जनरेशन के मामले में तो हम काफी हद तक सेल्फ डिपेंडेंट हो चुके हैं। यहां तक कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में फ्यूल के रूप में जिन रिएक्टर्स का इस्तेमाल होता है उसको भी भारत की एलएनटी जैसी कंपनी खुद प्रोड्यूस कर रही है। लेकिन कुछ ऐसे कंपोनेंट और टेक्नोलॉजी है जिनके मामले में हम आत्मनिर्भर नहीं हो पाए हैं और इस समय भारत न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए अलग अलग कंपोनेंट की सप्लाई के लिए काफी हद तक यूरोपीय देशों पर निर्भर है। जहां कुछ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की मदद इटली से ली जाती है तो वहीं ज्यादातर रूस इसमें भारत की मदद करता है। लेकिन केवल भारत ही ऐसा देश नहीं है जो कि अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट को ऑपरेट करने के लिए अलग अलग कंपोनेंट के खातिर दूसरे देशों पर निर्भर है। बल्कि सच तो यह है कि अभी तक कोई भी देश न्यूक्लियर पावर प्लांट के मामले में पूरी तरह से महारत हासिल नहीं कर पाए हैं, बल्कि सभी देश किसी न किसी मामले में एक दूसरे पर ही निर्भर हैं। जिसमें कोई देश न्यूक्लियर रिएक्टर की दूसरे से मदद ले रहे हैं तो कोई देश इसकी टेक्नोलॉजी को दूसरे देश से मांग रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि NPCIL यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से भारत के तमिलनाडु राज्य में संचालित होने वाला कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए रूस की तरफ से एक बहुत बड़ी मदद मिलने जा रही है। ये भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है जिसमें 6 VVER 1000 परमाणु रिएक्टर्स हैं जिनकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 6000 मेगावाट है। लेकिन अभी तक इनमें से केवल 2 ही रिएक्टर्स ऐसे हैं जो कि ढंग से ऑपरेट हो रहे हैं। बाकी के 4 रिएक्टर्स में से 2 रिएक्टर पर अभी भी काम चल रहा है और 2 रिएक्टर्स को इस समय बंद कर दिया गया है क्योंकि 2 रिएक्टर में टरबाइन हॉल वॉल्व पाइपलाइन अभी तक सेटअप नहीं की गई है, जिसके कारण यहां 6000 मेगावाट की बिजली इससे पैदा की जा सकती है, वहां लगभग 2000 मेगावाट की बिजली पैदा हो पा रही है। और ये कंपोनेंट हमें इटली और रूस जैसे देशों से ही मिल सकता था, इसीलिए हमने रूस से इसकी डिमांड की। और अच्छी बात यह है कि अब इन कंपोनेंट्स को भारत में भेजने के लिए रूस तैयार हो चुका है और ये कंपोनेंट रिएक्टर की पाइपलाइन वॉल्व की तरह काम करता है, जिससे कोई भी रिएक्टर पाइपलाइन 350 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को आसानी से झेल सकती है क्योंकि इसमें प्रवाहित होने वाली लिक्विड और गैस का टेम्परेचर 300 डिग्री तक होता है। इसीलिए इनमें विशेष प्रकार की मेटल को एक साथ मिलाकर बनाया जाता है। इसका जो डिजाइन है वो रशियन स्टेट न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन की तरफ से तैयार कर लिया गया है। फिलहाल इस कंपोनेंट को रूस के द्वारा भारत में डिलीवरी होने के बाद ये बात तो तय है कि तमिलनाडु की जो सबसे बड़ी कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर जनरेशन प्लांट है उससे 6000 मेगावाट की बिजली जनरेट होने लगेगी और इतनी बिजली को पैदा करने के लिए लगभग 40 या 50 बड़े औद्योगिक संयंत्र की जरूरत पड़ती है। रशियन फर्म का कहना है कि जल्द ही इसको भारत में डिलीवर भी कर दिया जाएगा।